राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के केंद्रीय शैक्षिक प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत है किशोर बच्चों हेतु मनोरंजन और ज्ञान से भरपूर रेडियो पत्रिका किशोर जगत। किशोर जगत में आइए सुनते हैं कार्यक्रम हिमालय की बेटी बछेंद्री पाल। हिमालय की गोद में उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले का एक छोटा सा गांव नाखुरी। कल कल करती हिलोरें लेती भागीरथी नदी का तट, देवदार, ओक, भोज के घने जंगल, और उसके बीच में एक छोटी सी झोपड़ी में रहने वाला एक परिवार। पांच भाई बहन और माता पिता। कहें तो बेहद गरीब परिवार, लेकिन दरवाजे से कभी कोई साधु भूखा नहीं गया। पहाड़ की ओर कोई भी जाता तो उस घर की चाय पीने का आग्रह उसे रास्ते में मिलता। इस गांव के रास्ते रोज कई देशी विदेशी पर्यटक हिमालय की ऊंचाइयों की ओर जाते। वहां के लोगों के लिए यह समझना मुश्किल था कि ये लोग इतने कष्ट, संघर्ष और धन खर्च कर हिमालय की चोटियों पर क्यों चढ़ना चाहते हैं। गांव वालों के लिए पहाड़ों पर चढ़ने वाले ये लोग कमाई का जरिया मात्र थे। लेकिन उसी गांव में एक लड़की ऐसी भी थी जिसका सपना कुछ और ही था। एक दिन अरे बछेंद्री, यहाँ खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल ना, खेलने चलते हैं। अरे बच्चन भैया, खेलने का मन नहीं है। वो देखो, पहाड़ पर चढ़ते हुए वे लोग कितने अच्छे लग रहे हैं। अरे ये कौन सी नई बात है? इनका आना जाना तो लगा ही रहता है। लेकिन भाई, आज मेरा बहुत मन कर रहा है इनसे बात करने का। अरे छोड़ ना, चल खेलने। नहीं भाई, मैं तो इनसे बात करूंगी। अच्छा चल, तू यही कर, हम तो चले। Hey, look at this sweet child. Hello. हेलो, क्या आप हमारे साथ चाय पियेंगे? Chai? What is this? Sir, chai means tea. Oh, yeah, sure. आइए, ये मेरे पिताजी। नमस्कार। Hello. आइए आइए, बैठिए। बड़ी ही प्यारी बच्ची है आपकी। जी धन्यवाद। क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी बछेंद्री। मुझे पहाड़ बहुत अच्छे लगते हैं। मैं भी आपके साथ चलूं? अरे बेटी, अभी तो तुम बहुत छोटी हो। कोई बात नहीं, बड़ी होने पर मैं भी एक दिन पहाड़ों पर चढ़ूंगी। जरूर जरूर, क्यों नहीं। बछेंद्री ने जिस सामाजिक परिवेश में जन्म लिया था, वहां आमतौर पर यह मान्यता थी कि लड़की हर हाल में लड़कों से कम है। वो कई ऐसे काम नहीं कर सकती थी जो लड़के कर सकते थे।
लड़की होकर पहाड़ों पर चढ़ने के सपने देखना उन दिनों समाज की मान्यताओं और परंपराओं को चुनौती देना था। पर बछेंद्री कुछ हटकर थी। राजू, ऐसे तो पैर मुड़ जाएगा। पहले ऊपर वाला पत्थर पकड़, फिर दायां पैर आगे बढ़ा। वहां रख पत्थर के कटाव पर। अरे आगे बढ़। बच्चन भैया, पैर उठाते डर लगता है, कहीं गिर गया तो। भाई, बच्चन भाई, अभी नीचे आ जाता हूँ, कल हिम्मत करूंगा। भाई तू नीचे आ जा, मैं अभी बताती हूँ कैसे ऊपर चढ़ना है। बछेंद्री तुम? नहीं, वो राजू लड़का होकर नहीं चढ़ पा रहा, सीधी चढ़ाई है। और तुम? नहीं, ये लड़कियों की बस की बात नहीं है। बच्चन भैया, ये क्या बात हुई? इसमें क्या लड़की और क्या लड़का? मैं दिखाती हूँ चढ़ के, देखो ऐसे चढ़ते हैं। चढ़ गई। बहन संभल कर, अरे पैर ना फिसल जाए। शाबाश मेरी बहन, कितनी अच्छी चढ़ाई करती है। देख राजू, बछेंद्री को कमाल है। कमाल है। इस तरह बछेंद्री ने ऊंचे पहाड़ की चुनौतियों का सामना करना शुरू कर दिया। इसके साथ ही वो एक और चुनौती का भी सामना कर रही थी, पढ़ने की चुनौती। अभावों के बावजूद अपने घर गांव से दूर जाकर उन्होंने एमए किया, फिर बीएड की डिग्री प्राप्त की। अपने कॉलेज की शिक्षा के दौरान उन्होंने खेलकूद में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बेहद सफल रहीं। एक के बाद दूसरी लगातार मिलने वाली सफलताओं ने उनका मनोबल और आत्मविश्वास बढ़ा दिया। वे कॉलेज की सबसे लोकप्रिय खिलाड़ी थीं, लेकिन जब वो गांव आती तो घर गृहस्थी के काम में खूब हाथ बटाती। जब भी उनके पिता उन्हें ऊंचे पहाड़ से घास लाने को कहते तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहता। बछेंद्री, आज तुम्हें पहाड़ पर बहुत ऊंचाई तक चढ़ना होगा घास लाने के लिए। इधर भी घास सूख गई है ना? धन्यवाद पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। हाँ? धन्यवाद कैसा? मैं कुछ समझा नहीं। बेटी, एक बात बताओ जी। जब भी तुम्हें ऊंचे पहाड़ों पर जाने के लिए कहा जाता है तो तुम बड़ी खुशी खुशी चली जाती हो, जबकि तुम्हारे भाई इस काम से आनाकानी करते हैं। इसमें हंसने की क्या बात है? और कल मैंने एक अजीब सी बात सुनी। वो क्या? बच्चन बता रहा था कि तुम जब पहाड़ों पर जाती हो ना तो बड़े बड़े पत्थर साथ ढोकर ले जाती हो। आपने ठीक सुना है पिताजी। और आपने बच्चन को क्या कहा? मैंने कहा हो सकता है बछेंद्री अपना घर पहाड़ों पर बना रही हो। नहीं बाबूजी, ये तो अभ्यास है, तैयारी है। तैयारी? ये तैयारी थी अपने सपने को साकार करने की। वो एक योग्य पर्वतारोही बनने के लिए स्वयं नए-नए तरीके अपनाती रहती। जब वो जलावन लेने ऊंचे पहाड़ों पर जाती तो भारी पत्थर के टुकड़े ढोकर चलती ताकि अच्छे संतुलन का अभ्यास हो सके। साथ ले गए पत्थरों को ऊपर छोड़ देती और जलावन या घास का बोझा लेकर नीचे उतरती। सच्ची लगन हो तो क्या नहीं मिलता, रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। और फिर उन्हें उत्तरकाशी में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने का एक सशक्त माध्यम मिला। ये था पर्वतारोहण का विधिवत प्रशिक्षण। वैसे तो कठिन चढ़ाई चढ़ना बछेंद्री के बाएं हाथ का काम था, लेकिन इस संस्थान ने उनकी क्षमता और हिम्मत को आधुनिक यंत्रों व तकनीक से नई दिशा दी।
संस्था के उप प्रधानाचार्य कर्नल प्रेमचंद ने बछेंद्री पाल के बारे में कहा था। देखिए, इस संस्थान में कई लोगों ने मेहनत से प्रशिक्षण लिया, लेकिन दुनिया की सबसे ऊंची चोटी सागर माथा को छूने का जज्बा और हौसला केवल एक शख्स में दिखाई दिया, और वो है बछेंद्री पाल। अगर आप मुझसे पूछिए तो मैं उसे एवरेस्ट मटेरियल मानता हूं। प्रशिक्षण पूरा करने के बाद और खास तौर से भारतीय एवरेस्ट अभियान के लिए चुने जाने पर बछेंद्री पाल बहुत खुश थीं। इसी बीच उनकी भेंट हुई नेशनल एडवेंचर एसोसिएशन के निदेशक ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह से, जो एक पर्वतारोहण कैंप आयोजित करना चाहते थे। एक दिन ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह ने उन्हें बुलाया। बछेंद्री, तुम एवरेस्ट अभियान के लिए तो चुनी ही जा चुकी हो। जी। हम एक पर्वतारोहण कैंप आयोजित करना चाहते हैं और तुम्हारा काम होगा देश की अलग-अलग प्रांतों से आई हुई महिलाओं को पर्वतारोहण का प्रशिक्षण देना। मुझे लगता है इस काम को करने से तुम्हारा अनुभव और बढ़ेगा और अभियान के समय ये अनुभव तुम्हारे बहुत काम आएगा। सर, बुरा ना माने तो एक बात कहूं? हाँ बेटे, जरूर। सर, हम लोग बहुत गरीब परिवार से हैं। मेरे घर वाले तो घर का खर्चा कम करने के लिए मेरी शादी करने पर जोर दे रहे हैं। अरे, तुम तो हमारी सबसे अच्छी पर्वतारोही हो भाई। तुम्हारा लक्ष्य तो एवरेस्ट है, एवरेस्ट। सर, आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे मुझ जैसे गरीब परिवार की महिलाओं को पहाड़ पर चढ़ने की अपनी रुचि और दक्षता को जीवित रखने में सहायता मिले। ठीक है बेटे, तुम और तुम्हारी सहेलियों को 7 सिस्टर्स भागीरथी एडवेंचर क्लब की सदस्यता का फॉर्म भरना होगा। जी। इसमें तुम्हें छात्रवृत्ति भी मिलेगी। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। गॉड ब्लेस यू। ये सुनकर उनका मनोबल आसमान छूने लगा और बछेंद्री और उसकी 6 सहेलियों ने देश भर से आई लड़कियों को पर्वतारोहण के गुर सिखाने शुरू कर दिए। बात सन 1984 के अप्रैल महीने की है। एवरेस्ट पर चढ़ाई के अभियान की घोषणा हुई। ये महिला और पुरुषों का पहला संयुक्त अभियान था। इसमें 7 महिलाओं को शामिल किया गया, जिनमें बछेंद्री पाल एक थीं। इस अभियान का उद्देश्य भारतीय महिलाओं को माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई का अवसर प्रदान करना था। बुद्ध पूर्णिमा की रात, मई 16, 1984, लाहौत्से की बर्फ से ढकी खड़ी ढाल पर इस दल का कैंप लगा हुआ था। सभी गहरी नींद में थे कि तभी अरे कितना भयंकर तूफान है। लगता है हिम्मत की चोटी फट गई। अरे ना जाने साथियों का क्या हाल है। कैंप के ठीक ऊपर स्थित लाहौत्से हिमनद की एक बर्फीली चोटी फट गई थी। बर्फ के बड़े-बड़े टुकड़े तेजी से नीचे गिर रहे थे। सारे कैंप तहस-नहस हो गए थे। सभी लोग घायल हुए। लगता है ये अभियान यहीं रोकना पड़ेगा। सुनो, वायरलेस पर खबर कर दो। ठीक है। हम सभी लौट कर आ रहे हैं। घायलों को पहुंचाना ही होगा।
उस दिन को याद करते हुए उन्होंने अपनी पुस्तक एवरेस्ट माय जर्नी टू द टॉप में लिखा है, पुरुष सदस्यों ने चोट और भय से जब बेस कैंप में लौट जाने का निर्णय किया तो हमारे लीडर ने मुझसे पूछा कि क्या मैं शिखर विजय का एक और प्रयास करूंगी। मैंने कहा, हाँ सर, मैं करूंगी। इसी निर्णय ने मेरे जीवन को एक नया मोड़ दे दिया। यही वो घड़ी थी जब मैंने महिला शक्ति अनुभव की, एवरेस्ट के साथ अपना नाता बनाए रखने की शक्ति। अभियान फिर शुरू हुआ, एक नए विश्वास और उत्साह के साथ। और इस अभियान में बछेंद्री के साथ थे आंग दोरजी। 23 मई की सुबह 4 बजे बछेंद्री उठी, तैयार हुई। 26,000 फुट की ऊंचाई पर, जहां हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बेहद कम हो जाती है, अपना आत्मविश्वास बनाए रखना बहुत कठिन होता है। बछेंद्री ने बर्फ को पिघलाकर चाय बनाई, हल्का नाश्ता किया और अभियान पर निकल पड़ी। इतनी ऊंचाई पर, जहां तापमान 0 से 40 डिग्री नीचे हो और हवा 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही हो, ऐसी जगह पर चढ़ाई मुख्य मुद्दा नहीं रह जाती है। मुख्य मुद्दा है इन विषम परिस्थितियों में अपना शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक संतुलन बनाए रखना। अभियान चल रहा था। दौड़जी जी, मैं समझती हूँ हमें उस तरफ से चढ़ाई शुरू करनी चाहिए। हाँ दीदी, ऐसा ठीक रहेगा। खड़ी चट्टानों के कारण उधर हवा की मार कम पड़ेगी। यहाँ तो पाँव उखड़ रहे हैं दीदी। ठीक है, रस्सी फेंको। जी जी। संभल के, संभल के। उधर कुल्हाड़ी से बर्फ काटो। हाँ हाँ बिल्कुल। ये तुम भी रस्सी को पकड़ो। संभल के, उधर से कच्ची बर्फ का ढेर गिर रहा है। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। इधर तुम भी इधर आ जाओ। ठीक है। ओह, ये भयंकर तूफान, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा। थोड़ी देर इसी चट्टान की आड़ में शरण लेते हैं दीदी। हाँ, ठीक कहते हो। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाँ। तूफान तो गुजर गया। अरे दौड़जी, वो देखो, शिखर हमारे बिल्कुल पास है। देख रहे हैं ना? हाँ हाँ हाँ, वाह, मंजिल सामने है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आओ, इधर से आओ, इधर से आओ। इधर से। रस्सी को ठीक से पकड़ो। अब अंतिम चढ़ाई है। यहाँ से आइए। ठीक है, ठीक है। ऊपर आओ, ऊपर आओ। हम पहुँच गए दौड़जी। बधाई हो, हमें मंजिल मिल गई। वाह, कैसा अद्भुत नजारा है। वाह, हम दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर खड़े हैं। भव्य माउंट एवरेस्ट। दीदी, आप बहुत अच्छा चढ़ाई करते हो। धन्यवाद दौड़जी। आज मैं बहुत खुश हूँ। और इस तरह 23 मई को दिन में 1:07 पर बछेंद्री एवरेस्ट के शिखर पर नतमस्तक थीं। उन्होंने भगवान और अपने माता पिता को याद किया। कुछ ही देर में पूरे देश में खबर फैल गई। नमस्कार, आज के मुख्य समाचार। बछेंद्री पाल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पांव रखने वाली प्रथम भारतीय महिला।
उन्होंने आज भारतीय समय अनुसार 1:07 पर एवरेस्ट की चोटी पर कदम रखा। देश भर में उत्साह की लहर। एवरेस्ट अभियान के बाद 1984 में श्रीमती इंदिरा गांधी उत्तर काशी के दौरे पर गईं। उन्होंने लगभग सभी सभाओं में बछेंद्री को हिमालय की बेटी कहकर बताया। महिलाओं की स्थिति पर बछेंद्री पाल का कहना है, मुझे दृढ़ विश्वास है कि किसी देश की हैसियत या छवि विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं के प्रदर्शन से ही बनेगी। यदि नारी जाति स्वस्थ, साधन संपन्न और संघर्षपूर्ण है तो वो राष्ट्र भी सबल होगा और तेजी से प्रगति करेगा। बछेंद्री पाल के सम्मान में बहुत सारे पुरस्कार दर्ज हैं। इनमें यशपाल भारती पुरस्कार, नेशनल एडवेंचर पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। उनके लिए दुनिया की सबसे ऊंची जगह सागरमाथा यानी एवरेस्ट का माथा चूमना महज एडवेंचर या रोमांच नहीं था। वो तो शौर्य, धैर्य और साहस का वो मुकाम था जहां पर महिलाओं की पहुंच लगभग नहीं के बराबर थी। बछेंद्री पाल का जीवन संघर्ष उन लोगों के लिए अनुकरणीय है जो पुरानी मान्यताओं और कुरीतियों को बदलने की इच्छा शक्ति रखते हैं। हिमालय की बेटी बछेंद्री पाल। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। शोध, आलेख परामर्श और विषय संयोजन डॉक्टर अनुभूति यादव। आलेख डॉक्टर पंकज चतुर्वेदी। कलाकार नीरज शर्मा, राजश्री त्रिवेदी, शांति एस कालरा, सुनील लोहिया, मंगत राम, सुषमा कौशिक और राजेश आहूजा। बाल कलाकार आकाश, आशीष और हन्ना। ध्वन्यांकन अमिता भट्टी। निर्माण सहयोग दाऊ दयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।